Hey guys, welcome back to our vlog. So today's vlog is literally क्या यार, मतलब पार्ट 2 है नेक्स्ट व्लॉग का, जिसमें आप लोग ये सारी क्लिप्स देखी थी। एंड उसके बाद हम लोग रात को गए थे गरबा। सो ये वाली चोली वोली को मैंने धो दिया था, थोड़ी बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग गए थे रात को मेला। एंड टुडेज आवर प्लान, मतलब हम लोग एक बार और गए थे वहाँ पे, हम लोग सिर्फ गरबा ही गए थे, मेले से सिर्फ घुसे थे। सो इस बार हम लोगों ने सारी जगह एक्सप्लोर की, मतलब बहुत सारी ब्यूटीफुल की। बल्लो, सच में मैंने सोचा नहीं था। पापा ये बड़ा तो नहीं लगी थे। मैं ब्लॉग, मेरे ब्लॉग का हिस्सा हो ना चाहते हुए नहीं। मैं तो लास्ट टाइम भी थी। खाली अंकल हाँ ये है, ये इतना डर नहीं लगता भाई। उस नाव वाले में मेरी फट रही थी, उठती तो डर नहीं लगती डायरेक्ट ही। और साथ रहे हाँ, दो साथ। चलो कहाँ गए? अरे पहले चालू करा थे, गरम दे। मुझे इस बात का टेंशन इस बात का है कि बस ढंग से सीट बंद है। और साथ ले रहे ओके, हम लोग पीछे अकेले बैठने को हर्षित मैं। अरे तुम दोनों इसमें बैठ जाओ, तुम दोनों एक साथ बैठ जाओ। इसे बांध दो ना अच्छे से पहले। तू देखो डर नहीं लगेगा ना अकेले? अरे आजा, इधर आजा, बीच में चल रहे, बीच में आ जा, या तो फिर उधर चले जा, सच में चले जा। इसे अच्छे से बांध दो पहले। अब नहीं बस मेरे साथ बैठ के चले, डर नहीं लगता है। लोग कितना चिल्लाइए, लोग चुप थे भाई। कैसा महसूस हो रहा है हर्षी? ये डर नहीं रहा है, ये बंदा डर नहीं रहा है भाई। मेरी फट तो रही है क्यों ऐसे करती हूँ मैं? अरे वाह, इसका एक भाई बना के आगे चल, डर नहीं लगेगा। अरे एला कैसे पकड़, मुझे समझ भी नहीं पड़ा था। पकड़ना का बोलते हैं मुँह पे धस के तो फोन अंदर रख देते हैं, वीडियो शूट करते ते मत कर भाई। फोन तो संभालना है, ये ऊपर नीचे। ए बहन तेरे तू कहीं बार बैठी थी? हाँ तब मैं तो। सो यहाँ पे जो पिछले वाला वीडियो देखा था वो था दौरा दौरा वाली राइड। एंड इसका मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं लिया, क्योंकि भाई मेरी बहन और मैं बैठी थी एंड मेरे पे ही मेरे बहन का पूरा भार आ रहा था। मतलब ऐसा हमको डर नहीं लग रहा था, बट ऐसा था कि अगर हम लोग बैठे हैं तो फेंक आ जाएंगे, यही डर लग रहा था कि अगर मैं गिर गई या तो फिर मेरी बहन गिर गई तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरे पे थी। सो मैंने और मेरी बहन दोनों ने, हम लोगों ने क्या बोलते हैं, वीडियो कुछ नहीं किया एंड फ़ोन जेब में रख दिया। गए बार और इसके बहुत पहले भी हम लोग मेले में बैठे हैं इस टाइप से राइड्स में, पर पहली बार मेरी हिम्मत चली है। पहली बार मुझे राइड्स में इतना डर नहीं लगा कि मैं नया वीडियो शूट कर सकूं। एंड इवन मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरा डर बहुत ज़्यादा कम भी हो रहा था।
दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाया था। एंड फर्स्ट वाले नाव वाले में भी बैठे थे। सो फर्स्ट राइड हमारी वो नाव वाली थी जो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऑलवेज डर लगता है, इसलिए हम लोग बीच में बैठे थे। एंड इस बार हम लोगों ने मतलब पैर भी बिल्कुल अच्छे से कर लिए थे, हाथ भी अच्छे से कर लिए थे। हम लोगों ने 1-2 मिनट तक देखा, बहुत ऊंचे तक भी गए। एंड फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इस बार डर नहीं लग रहा है। सर फर्स्ट बार मैंने फ़ोन वॉन निकाला था। एंड उसके बाद सेकंड वाले में मैंने स्टार्टिंग पे व्लॉगिंग किया था। मुझे लगा कि इसका तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, बट अभी मैंने जब एडिटिंग करने बैठी तो मैंने देखा कि नहीं भाई, इसका भी मैंने वीडियो लिया है। एंड बाद में मैंने फ़ोन वॉन अंदर रख लिया था। एंड ये हमारी थर्ड राइड थी। इसका नाम तो मुझे ज़रा भी नहीं पता, बिल्कुल झूले जैसा लग रहा है। इसमें मुझे प्रॉब्लम बस इतनी थी कि भाई ये लोग लगभग 2 मिनट तक या 3 मिनट तक घुमा रहे थे। हाँ भाई, पैसे दिए हैं तो घुमाए, अच्छी बात है। पर मुझे इसमें इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मतलब गोल गोल इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को वॉमिटिंग टाइप आ रही थी। वॉमिटिंग तो इतना नहीं हुआ, पर चक्कर मुझे ज़रूर आ रहा था। एंड मैंने इसके बाद फिर मैंने इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। सीधा फिर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, मतलब सोचा था हमने कि मेला में घूम रहे तो कुछ खाएंगे पिएंगे। सो वहाँ पे तो नहीं खाया था, गरबा में जाके मैंने 2-3 चीज़ें खाई थी। एंड आई थिंक यस, मैंने उसका भी वीडियो नहीं लिया था। फट हम लोगों ने खाया था। एंड उसके बाद आते हुए भी मेले में हमने बहुत ज़्यादा खाना पीना खा लिया था। खाने पीने का मैंने मोस्ट ऑफली इस बार वीडियो नहीं लिया। गए साल मैंने खाने पीने का लिया था तो राइड का नहीं लिया। इसमें ऐसा होता है ना कि आपको ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, और आप अकेले नहीं जा रहे हो, फैमिली है और बाकी सारे लोग हैं, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। सो इंजॉय भी करना चाहती थी, इसलिए मैंने काफ़ी सारा, इतना ज़्यादा तो नहीं लिया है। एंड मज़े तो बहुत आ रहे थे, मतलब मुझे। और पीछे हमारे, मतलब मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, बिल्कुल छोटा बच्चा था। एंड उसके पापा डर रहे थे कि भाई ये कहीं गिर भी ना जाए, तो बस मैं वो ही बोल रही थी कि नहीं गिरे करे भाई तू। ये वाला वो लड़का है और उसकी बहन उसके पीछे बैठी, वो बोल रही थी कि नहीं भाई, अपने पापा को बोल रही थी कि आप जाओ, इसको बैठने दो। मैं भी लाइक कि भाई बैठ जाओ अंकल, आप भी बैठ जाओ, उस बच्चे को भी बैठा लो। एंड जस्ट हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे स्पीड वीड भी है। एंड मज़े तो बहुत आ रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। लाइक सारे राइड आप यहाँ पे देख सकते हो, झूले, चकडोल, आई थिंक मैरी गो राउंड, आपको समझ पड़ेगा कि नहीं यार। हाँ वो वाला था उसके बाजू में, उसमें तो भाई मैं मतलब 2-3 साल से नहीं बैठी हूँ। और ब्रेक डांस था, उसमें भी मैं नहीं बैठी, नहीं आज बैठी थी और ना ही कल। मतलब कि हम लोग 8वें दिन पे गए थे, आठम का दिन था ये। एंड इसके बाद 9वें को भी गए थे गरबा में। एंड मैंने दोनों ही दिन मतलब राइड्स पे बैठी थी। दूसरे दिन तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बैठी थी। यस लाइक मैं बैठी थी डोरा में, डोरा वो है, पिछली वाली क्लिप थी वो, और नाव वाला में। लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरी फ्रेंड आई थी। एंड मैंने गलती से ना 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई थी मैं। एंड मुझे लगा कि मैं ग्राउंड में ही हूँ, और मेरे को डर तो लग रहा था, बट अब मेरे को लग रहा है कि नाव वाला जो डर है वो ख़त्म हो गया है। एंड यहाँ पे जस्ट हम लोग इस वाले से उतर गए हैं। एंड ये नेक्स्ट वाला है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है, क्या नाम है। यहाँ पे मम्मी पापा बहन में और सारे हमारे साथ जितने आए थे वो सारे लोग पे ही बैठे थे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड मुझे इसका नाम तो नहीं पता है। एंड आई थिंक इसमें कुछ आवाज़ भी नहीं है, इतना कोई हो हाँ नहीं कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉइस ओवर दे दूँ यहाँ पे, जैसे मैं पापा को बुला रही हूँ कि देखिए पापा। एंड ये वाला मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलाया था, लाइक 1 से 2 या 3 बार ही घुमाया था, इतना ज़्यादा तो नहीं किया था। एंड हमको भाई इसमें भी मज़ा आया था। हम लोग शांति से बैठे मज़े किया। जस्ट यहाँ पे मतलब फर्स्ट इस टाइम पे मुझे इस वाले में डर लगा क्योंकि सीधे जाने के बाद उसके बाद राइट टर्न मारते हैं। सो डर तो लगता है, पर इतना ज़्यादा तो नहीं था। एंड यहाँ पे मेरी बहन ने कैमरा पकड़ लिया है एंड वो अपने चैनल के लिए एक छोटा सा क्लिप उतार लिए। एंड यहाँ पे पीछे आंटी और वो सारे लोग बैठे जो हमारे साथ आए थे। एंड ये तो भी कितनी क्यूट लग रही है। सो यहाँ पे बस एक आध राइड और होगी या नहीं मुझे नहीं पता। आई थिंक यस फिनिश हो गई राइड। एंड जस्ट हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग हैं मेले में। एंड हम लोग बस आगे जा रहे हैं। एंड कुछ तो हुआ है,
हाँ भाई, मेरा मतलब पेट थोड़ा सा वो हो गया था कि अब कुछ खाना है कि क्या, पापा पूछ रहे थे, बट मैं भी लाइक कि अभी कुछ नहीं खाना है, मेरा पेट की हालत वैसे ही पहले से थोड़ी ख़राब है। एंड इसके बाद हम लोग रामलीला में बैठने चले गए थे क्योंकि मेरी बहन का बहुत ज़्यादा मन था। एंड भाई रामलीला का डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है। हम लोग गए थे ओएनजीसी में मेला भी होता है, रामलीला होता है लाइक दिस, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, सब लोग हैं ना। एक आध दो करके कुर्सी मिल दी गई, एक आध दो जन का, और हम लोग बैठते गए। एंड यहाँ पे मेरी बहन कुछ बता रही है। इतने ज़्यादा लोग हैं, मतलब इतनी दूर से आप लोगों को लाइक देख सकते हैं आप जूम करके। एंड जस्ट हम लोग यहाँ से फिर रामलीला से बाहर निकल गए थे एंड हम लोग जा रहे हैं आई थिंक तो गरबा में। यस, देखो दोस्तों, ये हम लोग आए और इतने में एंट्री हो गई। सो मेरी बहन ने यहाँ पे इसलिए ऐसा बोला कि यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे एंट्री हो गई क्योंकि हम लोग जस्ट गरबा ग्राउंड में बैठे थे। एंड देखो यहाँ पे मेरे को इतने ज़्यादा उबासिया बगासा जो है वो आ रहा है। एंड मतलब पंडाल और साइड पे मतलब वो पर्दा टाइप लगाया होता है, वो कुछ नहीं लगा था, कुर्सी वुर्सी थी। और आई थिंक हाँ, बारिश भी गिर रही थी, रुक रही थी। उस टाइम तो बारिश नहीं गिर रही थी, पर पूरा मैदान मतलब थोड़ा बहुत कीचड़ था, इतना कीचड़ नहीं था। बाहर था ग्राउंड जहाँ पे हम खेलते हैं, वहाँ था, इतना तो मुझे नहीं पता। मैं भी खेल रही थी एंड मैंने बिल्कुल से वही सिंपल सा जीन्स टी शर्ट पहना था और नीचे शूज़ ही पहने थे, और मैंने शूज़ उतारे, बिल्कुल शूज़ नहीं उतारे थे। एंड यहाँ पे मेरी बहन और अल्पा खेल रही है, मेरी फ्रेंड है ये भी। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। सो मैंने जस्ट इन दोनों का ही रिकॉर्ड किया है, इतने ज़्यादा लोगों को तो रिकॉर्ड नहीं किया है, और ना ही मेरा रिकॉर्ड किया है क्योंकि मुझे ज़रा भी उस दिन खेलने का बिल्कुल ही मन नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरे कॉलेज में मतलब पूरे दिन खेले थे हम लोग। फिर मतलब एसएससी की एग्ज़ाम थी तो हम लोग रात को सो गई थी, मतलब देर से सोई थी, फिर फटाफट जल्दी उठी उसका करने का, उसके बाद वो रेडी होने का, फिर खेलने का, एंड उसके बाद फिर मेले में घूमे। सो सारा चीज़ हेक्टिक हो गया था। मैं तो इतना नहीं खेली, सारी सेम चीज़ थी एग्ज़ाम को छोड़कर मेरी बहन के साथ, लेकिन इसकी एनर्जी भगवान जाने क्यों इतनी ज़्यादा है। एंड ये तो बस मस्त इंजॉय कर रही थी। एंड यहाँ पे ये लोग मस्त गरबा खेल रहे हैं। सो मैं ओरिजिनल वॉइस के साथ मैं बता रही हूँ, बट मैं मोस्टली ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं डालती कि भाई कॉपीराइट आ जाएगा, और इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है तो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ और ये सारा इतना ज़्यादा होता है कि आप लोगों को सॉन्ग से ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें ही सुनने मिलेंगी। एंड यहाँ पे इतने सारे लोग इतनी ब्यूटीफुल से रेडी होके आए थे। सो एवरीथिंग मतलब बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा था कि सुबह जो मैं चोली पहन के गई थी वही रात को चोली पहनूंगी करके। दैन फिर मुझे सुखाना भी था, धोना भी था, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो उसे भी। आई थिंक अब मुझे लगता है कि चोली पहन के ही जाना था, कोई बात नहीं। सो चलो इसे आप इंजॉय कीजिए इसकी ओरिजिनल वॉइस में। मैंने अभी देखा कि भाई यहाँ पे फिर से मैं उबासे ले रही हूँ। एंड ओरिजिनल वॉइस में रिकॉर्ड करने से पहले ही हम लोग निकल गए थे, मतलब गरबा से बाहर निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब क्या हो रहा है भाई। हाँ यस, हम लोग हैं ना बस गरबा ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं। हम लोग साइड पे थोड़ी देर बैठ गए थे एंड यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। मेरी बहन और मैं निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग क्राउडेड एरिया है। आई थिंक हाँ, सेकेंड राउंड फिनिश हो चुका था लाइस्ट। तो आई थिंक आई थिंक दो तो यस बज ही गए थे। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। एंड यहाँ पे एक ये वाला एरिया था, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा अगले साल का, तो यहाँ पे लाइट बहुत झपक झपक हो रही थी, सो मैंने वही उतारा था। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग गए थे पंडाल में, एक दुर्गा पूजा की पंडाल बोलते हैं हम लोग, तो पंडाल बोलते हैं, बट पंडाल क्यों बोलती हूँ पता नहीं। सो यहाँ पे दुर्गा पूजा की वो थी, मतलब दुर्गा माता की प्रतिमा थी, और ये
सो यहाँ पे मम्मी मस्त खा रही है एंड हम लोगों ने भी बहुत बाद उस दिन यानी कि 8 हमको तो देखा आपने। आज हम लोग दुर्गा पूजा में गए और रात को हम लोग फिर से चले गए थे मेला में। एंड भाई मेला में हमने क्या एंजॉय किया था, मतलब बहुत ज़्यादा। इस दिन मैं सिर्फ 2 ही राइड में बैठी थी, लाइक वो नाव वाला है और डोरा डोरा वाला है, वो 2 राइड में, बट वो भी फुल मज़ा था। एंड उसके बाद हम लोग मतलब मेला में काफ़ी ज़्यादा घूमे, मैंने हर ज़्यादा एक्सप्लोर किया। मैंने ही ज़्यादातर जिद की थी कि मुझे मेला घूमना है और मेरी बहन ने भी जिद की थी कि भाई उसको रामलीला घूमना है। हालांकि हम लोग रामलीला में 1 भी मिनट नहीं गए थे, बट हमने मेला में सारी चीज़ें देखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक मैंने इतने अच्छे से रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली यार, मेले में मतलब इतना ज़्यादा क्राउड होता है। 9th डे था तो उसके बाद दशहरा होता है, तो सारे प्राइस, सारे झूले के, ये सारी चीज़ें तो बढ़ गई थी और इतना ज़्यादा मतलब क्राउडेड होता है। यहाँ पे कुछ तो था 20 या 30 रुपये का ऐसा बोर्ड लगा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो जाके देखते हैं। और सारा घर का राशन का ही सामान था। यहाँ पे कुछ कैंची वैची और सुपली वुपली ऐसी सारी काफ़ी सारी घर के सामान की चीज़ें थी। एंड जस्ट हम लोग यहाँ से, मैंने सोचा कि एक बार भाई राउंड मार के निकल लेते, ऐसा कुछ ना हो कि भाई ऐसा लगे कि हम लोग गए नहीं। एंड ये कुछ वही था, यस ये वो है पिज़्ज़ा नहीं, पाव भाजी बनाते तो वो मिक्स करते हैं, मैसर बोलते हैं वो वाला। कुछ चम्मच वम्मच और ये सारी चीज़ें थी, मतलब नॉर्मल। और ये वाला सिंदूर रखने का वो कुछ था पेटी टाइप का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे वो टिकटॉक नहीं खेलते हैं यार, सुन चौकड़ी बोलते हैं गुजराती में, तो सो वो वाला भी था। और यहाँ पे लाइक पेज कसने का पिज़्ज़ा कटर और ये सारी चीज़ें थी। ये नाइफ़ वाला भी था जिसके अंदर वो होता है। और ये वाला जो आप देख सकते हैं ये है एक प्यारा सा, वो क्या बोलते हैं, बाजट टाइप, छोटू सा ही था। एंड ये वाला हम लोगों ने लिया भी है। मैंने सोचा कि हम लोग गणपति जी बैठाते हैं, एक छोटे गणपति तो रखते ही हैं, तो उसमें हम लोग रखेंगे। एंड यहाँ पे की होल्डर है और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब रेज़र वेज़र भी है और गोल्डन है और सिल्वर है। तो मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे कौन सा ले, मुझे तो ये सिल्वर वाला ही अच्छा लगा था, हम लोगों ने सिल्वर वाला ही लिया था। यहाँ पे लाइक कैंची वैची, की होल्डर, वो क्या बोलते हैं, कंकोत्री रखते हैं, कंकोत्री को आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड, यस, एनवलप, ये सारी चीज़ें थी। एंड हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे, तो मैं थोड़ी आगे ही और निकल रही थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट चीज़ें भी थी, कुछ कुछ, और कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लाइक ये कुछ मसाले वसाले डालने का, कुछ किचन विचन है, डायरी वायरी है वो, और ये सारी चीज़ें कर करके फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। एंड यहाँ पे हम लोग गरबा में गए थे। हाँ, सो हम लोग क्या बोलते हैं, सारे मेले वेले में घूमने के बाद हम लोग गए थे गरबा में। एंड यहाँ पे मैं सो यहाँ से जस्ट हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये भी आ जाओ, नहीं जाओ, ये आगे चलिए, बोलेगी कुछ। हेलो, अब बोल। हेलो, आई एम वेरी ऑनर्ड टू यू आर शो। यहाँ जोर से बोल या तो फिर पास पकड़ के फिर बोल। आई एम ऑनर्ड टू टॉक विद यू। बहुत अच्छा गरबा था, बाकी दिन से आज मज़ा आया। और सब 9th डे अनएक्सपेक्टेड थे। हाँ 9th लास्ट दिन था तो क्या है कि यहाँ राइड में भी भीड़ थी, यहाँ भी भीड़ था। पर अभी संडे चलेगा, टिमली चलेगा, बट 2 बज गए, क्यों मेरे ख्याल से अभी और चलेगा। हाँ यार 2 बज गए। एंड मैंने बाल बांध दिया, एंड दीदी मैंने भी बांध लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरे दोस्त भी आई है, वो पीछे चल रही है, रुको बताती है। पीछे से तो कोई तो गाड़ी आ रही है भाई, वो बहुत पीछे है अभी। ये हवा चल रही है। हाँ जस्ट हम लोग कुछ लिखा है यार, एक कलर भी दिखे नहीं अंदर। अशोक संस्कृति रंगमंच केंद्र, सांस्कृतिक संस्था, अरे यार कैसे केंद्र है, सांस्कृतिक रमत गमत ना। मैंने ये इयररिंग्स पहने, रंगमंच चूड़ी, आउटफिट माय, मेरी सिस्टर का आउटफिट, माय आउटफिट आउटफिट because I am my food output is my, this is mission for my God। तब एक कांड हो गया था कि हम लोग शांति से बैठे थे, मुझे ऐसा था कि इसके पास फोन है, मुझे लगा इसके पास फोन है, और हम लोग शांति से बैठे और ये लोग ढूंढ रहे थे।
मुझे क्या पता था कि ते बोल नहीं सकते इसके। तो देन घर जाते वक्त यहाँ पे देखिए ये वाली राइड थी, वो लास्ट मैंने कही थी आथम को वो। एंड मतलब काफ़ी सारा झूला और ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। एंड इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे यानी कि दशहरा को हम लोगों ने किया था जलेबी फाफड़े की मस्त पार्टी। मतलब यहाँ पे इतना यमी टेस्टी जलेबी फाफड़ा था एंड इसकी हमने भरपूर पार्टी की थी। एंड इसके साथ में मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है झूले की, ये वाला है मेरी फ्रेंड ने उतारा था जब मैं 9वीं के दिन बैठी थी ये वाले नाव वाला झूले में। एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, मतलब 9th डे है तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। यहाँ पे मेरी हाँ भाई मेरी फ्रेंड है और साथ में मैं हूँ। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बस काफ़ी सारा वीडियो बनाया था एंड स्नैप लिया था। सो ये क्या बोलते, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ये क्या बोलते हैं नाव वाले में। एंड इतना ज़्यादा क्राउडेड इतना ज़्यादा था। एंड बाहर से भी मतलब इस वाले में मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तो बीच में ही बैठी हूँ, बट मैं 1 2 3 4 ऐसे 4th स्टेप में बैठी थी। हालांकि सारे लोग तो क्या बोलते हैं लास्ट स्टेप में बैठ के भी आराम से फ़ोन वॉन यूज़ कर लेते हैं, मुझे तो भाई इसमें भी डर लगता है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे घर से थोड़े दूर ही बच्चे लोगों ने बनाया था रावण। आप लोग बोलेंगे कि ये रावण तरह दिख नहीं रहा है या फिर मतलब वो ऑलवेज़ रावण को हम लोग देखते हैं तो थोड़े हेल्थी वेल्थी होते हैं, पर भाई छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगभग 10 साल से भी छोटे हैं या फिर मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है। सो हम लोग इनको अप्रिसिएट तो कर ही सकते हैं। सो इन्होंने एक ब्यूटीफुल सा मतलब एक रावण। सो गाइस यहाँ पे छोटे लोगों ने मतलब छोटे बच्चे लोगों ने इतना ब्यूटीफुल सा लाइक रावण दहन टाइप किया था। इन लोगों ने मतलब वहाँ पे जो चाय वाले अंकल है और ये सारे लोगों को सोचा इनविटेशन भी दिया था, पापा ने मुझको बताया ना, हम लोगों ने बोला भाई चलो चलो चलो। इन लोगों ने खुद ही आग लगाया मतलब रावण को। एंड सारे मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, ब्रिज के पास ही था ना, सो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे लोग देख रहे थे। एंड मोस्टली क्या हुआ है ONGC में भी उस टाइम ही रावण दहन हुआ। ONGC में 3 पुतले जलाते हैं, मेघनाथ रावण और एक कौन था यार, कुंभकर्ण, यस। तो उसके साथ मतलब सारे लोग वो निकल ही रहे थे, ब्रिज से ही जा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था। एंड यहाँ पे जस्ट रावण को जलाया गया है। मैं इसका फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को बताती हूँ। सो वही मतलब हम लोगों को लग रहा था कि ये रावण जलेगा कि नहीं जलेगा, इतना ज़्यादा इन लोग मतलब इतना ज़्यादा उत्साह था ना कि हर गली पे जाके बता रहे थे कि हम लोगों ने रावण बनाया है, आप लोग आना, आप लोग देखना, ये सारी चीज़ें करना। एंड मैंने भी सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग अप्रिसिएट किया जाए। एंड हम लोग वहाँ पे गए एंड उन लोगों ने रावण दहन तो किया ही, पूरा दहन होने के बाद उन लोगों ने सबको नाश्ता भी दिया। मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि कितने लोग आएंगे या क्या होगा क्या होगा। उन्होंने लाइक नाश्ते में मतलब पोहा बटाका बोलते हैं वही दिया था, बट मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। एंड यहाँ पे देखिए मतलब 20 से इनका वो हाफ पार्ट जल चुका है एंड ऐसे ही धीरे धीरे चल रहे हैं। इनके माँ बाप और वो सारे लोग इतने ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे थे। एंड यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है वो भी पीछे से मिल गए थे, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड हो गया था। वो लोग गए थे हम क्या बोलते हैं ONGC के रामलीला में गए थे। मतलब वहाँ पे फर्स्ट रामलीला होता है एंड उसके बाद दहन किया जाता है दशहरे का। सो वो लोग वहाँ गए थे एंड उसने भी काफ़ी सारा स्नैप और इस सारी कुछ चीज़ें भेजी थी। सो वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग देख सकें कि वहाँ पे कैसा होता है। हालांकि हम लोग दशहरे में इसलिए नहीं जाते क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग अभी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पे रावण का देखिए हाफ तो दहन हो चुका है एंड धीरे धीरे ये जल ही रहा है। एंड यहाँ पे फुल मतलब दहन होने वाला है, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, फुल बम रॉकेट वॉकेट ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड यहाँ पे देखिए अचानक से मेरी फ्रेंड दिख गई थी एंड हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि ये एंड देन फिर हमने चेक किया कि ओके तुम यहाँ दशहरे में भी गई थी। एंड फिर मैंने जस्ट स्नैप देखा और ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे मतलब लाइक पूरा पुतला टाइप जल चुका है एंड सारे लोग इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतने ज़्यादा लोग थे, मतलब सारे लोग रुक के देख रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा हैप्पी हो रहे थे। मैंने तो सोचा था कि भाई इस बार तो दशहरा कुछ देख ही नहीं पाऊँगी, बट इन लोगों की वजह से मैंने देख लिया था। एंड यही जो मैं बता रही थी कि दशहरा होता है ONGC में, उस वाले का एक
छोटा सा क्लिप है, मतलब यहाँ पे देखिए 3 पुतले हैं और इसको एक एक करके जलाया जाता है। आई डोंट नो कि कौन सा वाला फर्स्ट जलाया है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नहीं गई थी। एंड यहाँ पे बस ये फर्स्ट वाला जलाया गया और फर्स्ट वाला जलने के बाद सेकंड और थर्ड इस टाइप से जलाया गया। दशहरा होता है, मेला होता है, मतलब फुल इतना मेला। एंड आई थिंक इस दिन कंपटीशन होता है या सबको फ्री एंट्री मिलती है गरबे में, ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ तो ये दोनों में से एक चीज़ तो होती है। और गरबे इतने मतलब इतनी ज़्यादा राइड्स में जाते हैं लोग, ये सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट डे है तो सारे लोग इतने ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम हो चुका है इसलिए आप लोगों को सिर्फ आसमान ही दिख। यहाँ पे सोडा और ये पड़ेगे और आइसक्रीम, ऐसे हमारी पार्टी चल रही है। बोलो सो गाइज, यहाँ पे मेरी बहन का बर्थडे था तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट ये सोडा, आइसक्रीम और पड़ेगा से ही पार्टी की थी। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है।